नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भट्ट सिंह राजपूत और स्वागत करता हूं बीएसबी होल एग्जाम प्रिपरेशन के आपके इस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा साइंटिफिक, जो हमारे साइंटिफिक नेम के जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो भी इस जो हमारी पीडीएफ है उसमें क्वेश्चंस उठाए गए हैं। इससे पहले जो हमारे साइंटिफिक नेम के ऊपर प्रॉपर वीडियो आ चुकी है, आप हमारे चैनल पर जाकर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उस पर कवर करवा रखे हैं। फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा साइंटिफिक नेम को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। साइंटिफिक नेम के जो इंपॉर्टेंट जीके बनते हैं वो आपके जो मैंने क्या किया है इस पीडीएफ में, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स थे उनमें पूछे गए थे उनसे उठाए गए हैं, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट जो भी थे वो इसमें उठाए गए हैं। तो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो हमारे द्विनाम पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी आता है ये हमारा ये टॉपिक, और ये क्वेश्चन हमारा और जो हमारा क्या है जो साइंटिफिक नेम है उसमें भी पूछा जाता है कि हमारे जो द्विनाम पद्धति की किसके द्वारा खोज की गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी हमारा कैलोरस, जो हमारा कैलोरस लीनियस है उनके द्वारा दी गई थी। कैलोरस जो हमारे लीनियस है एक साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये दी गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा कैलोरस लीनियस, ठीक है। जो कहां पूछा गया, एसएससी 2019 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही भाई, एसएससी 2019 में पूछा गया है। जानते हैं इसके बारे में। और द्विनाम पद्धति की प्रणाली जो कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई थी, उन्होंने इस प्रणाली को विकसित किया ताकि जीवों के वैज्ञानिक नामांकन में स्पष्टता आ सके, कि उनके जो जीवों के वैज्ञानिक नाम है कि उनको पहचानने में सिंपली उनको पहचानने में हमें आसानी हो सके, तो इसीलिए इसको दिया गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जानवरों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। जो जानवरों का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, उसको लिखने के लिए किस भाषा का यूज किया जाता है। तो कैरोलस लीनियस ने कुछ नियम दिए, उनके अकॉर्डिंग किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए संस्कृत, बी ग्रीक, सी लैटिन और डी हिंदी। तो किसके द्वारा दिए गए है, तो जो हमारे कैरोलस लीनियस के द्वारा ये रूल दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस। तो ऑप्शन सी जो है लैटिन भाषा में इसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैरोलस लीनियस द्वारा ये नियम दिया गया था कि हमारा क्या होगा, हमेशा जो साइंटिफिक नेम है वो किस भाषा में दिया जाएगा, लैटिन भाषा में वो लिखा जाएगा, ठीक है। लैटिन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक नामांकन में इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मृत भाषा है। लैटिन भाषा को एक मृत भाषा भी कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी नहीं बदलती। ये जैसे हमारी संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है, उसी प्रकार जो हमारी लैटिन भाषा है वो भी बहुत पुरानी है। तो इसको मृत भाषा इसलिए कहते हैं कि यह समय के साथ नहीं बदलती। समय के साथ क्या नहीं होता, इसमें बदलाव नहीं होता, ये चेंज नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने एक ही एग्जाम का लिख रखा है, लेकिन ये हर बार पूछा जाता है। तो एनटीपीसी 2021 में से पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनटीपीसी रेलवे में तो पहला तो हमारा मेंढक का वैज्ञानिक नाम हम जानते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका जो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है वो है हमारा राना टाइग्रीना, ठीक है, राना टाइग्रीना। इसकी ट्रिक्स से मैंने आपको याद करवा रखे हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने सभी ट्रिक्स से जो वैज्ञानिक नाम है, इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है, वो सभी उसमें याद करवा रखे, ठीक है। तो उसका क्या नाम है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राना टिग्रीना वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, जिसे लैटिन भाषा में दिया गया है, ठीक है। वो तो बता ही दिया कि लैटिन भाषा में इसे लिखा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का मेंढक होता है जो भारतीय मेंढक के रूप में भी इसे जाना जाता है। राना टिग्रीना भारतीय मेंढक होता है, इसको भारतीय मेंढक के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये तो सभी को पता होगा, तो कमेंट में जल्दी जल्दी बता दिए कि हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम क्या है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है, वो हमारा है मयूर, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, मयूर, और हिंदी में मोर कहते हैं, पीकॉक इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी वो कौन है, मोर है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है हमारा, पाओ क्रिस्टेटस। तो इसका हमने क्या कर रखा है, एक कहानी से आपको, एक कहानी की ट्रिक से इसे नाम को याद करवा रखा आपसे, ठीक है। तो पाओ क्रिस्टेटस हमारा मोर का नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस। तो हमारे पाओ को देखकर क्या करता है, क्राई करता है। तो पाओ को देखकर क्राई करता ही हमारी ट्रिक थी, कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। पाओ
एक लैटिन शब्द है। पाओ क्या है? एक लैटिन शब्द है और जो हमारे कोंजर पक्षी है पेवरफुल के लिए प्रचलित है। और जो क्रिस्टेसस है वो विशेषता, जो हमारी विशेषता दर्शाता है, जो इस प्रजाति के लिए प्रयुक्त किया है। जो क्रिस्टेटस है वो क्या कर जाता है? वो हमारे क्या दर्शाता है? वो हमारे जाति को दर्शाता है। और जो हमारे पाओ है वो जीनस को दर्शाती है। ठीक है, स्पीसीज को, जो हमारा क्रिस्टेटस है वो हमारे स्पीसीज को दर्शाता है और जो हमारा पाओ है वो किसको दर्शाता है? वो हमारा जीनिस को दर्शाता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंपोर्टेंट है, गाय का कई बार पूछा गया है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, जो हमारा काव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौन से क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से एग्जाम में पूछा गया है? HPTGT 2020 में इसे पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था उसमें इसे पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दे रखे। तो काव का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? वो हमारा है बोस इंडिकस। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने इस एक ट्रिक से इसे याद किया था। ठीक है, तो क्या थी? जो इंडिकस को आप इंडिया से रिलेट कीजिए और इंडिया का जो बोस है उसको क्या कहते हैं? गाय। ठीक है, इंडिया का बोस है उसको क्या कहते हैं? गाय, क्योंकि हमारे पवित्र होती है बहुत ज्यादा। इसको हमारे हिंदू धर्म में क्या किया जाता है? पूजा भी जाता है। ठीक है, तो जो इंडिया का बोस है उसको क्या कहते हैं? गाय। तो पाओ, इससे आप इसे रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में। और जो भारत में पाए जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल होती है, ये क्या होती है? भारत में पाई जाने वाली हमारी एक प्रमुख नस्ल होती है। और साथ ही क्या है? जो भारतीय गाय कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। ये तो बता ही दिया है। इसे जेबू या हमारे क्या कुबड़ वाली गाय कहते हैं। आपने देसी गाय देखी होंगी, उनके पीठ के ऊपर आपने कुबड़ देखा होगा। तो इसे क्या कहा जाता है? जेबू या फिर कुबड़ वाली गाय भी इसे कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लायन है हमारा। लायन का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है वो जानते हैं। तो जो हमारे शेर का वैज्ञानिक नाम है वो हमारा क्या है? पैंथरा लियो। ठीक है, पैंथरा लियो। जो हमारा पैंथरा लियो है, जो पैंथरा है वो किसको दर्शाता है? जीनिस को दर्शाता है। और लियो है वो हमारे स्पीसीज को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारी एक बिल्ली प्रजाति से बिलोंग करते हैं। कौन सी प्रजाति से आते हैं? बिल्ली प्रजाति से आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो पैंथरा लियो इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पैंथरा लियो हमारा शेर का साइंटिफिक नेम है। जानते हैं इसके बारे में। और जो पैंथरा है एक वंश जीनिस को दर्शाता है, जो विभिन्न बड़े बिल्ली प्रजातियों में इसे आता है। जो हमारा शेर है वो बिल्ली प्रजाति में आता है और जो सम्मिलित करता है। ठीक है, और एलियो, जो हमारा लियो है वो विशेष प्रजाति किसको दर्शाता है? स्पीसीज को दर्शाता है। स्पीसीज को जो लियो है वो दर्शाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एलिफस मैक्सिमस किसका वैज्ञानिक नाम है? एलिफस मैक्सिमस, इससे आप रिलेट कर पा रहे होगे तो किसका नाम हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे, शेर, बाघ, हाथी, गाय। तो किससे रिलेट हो रहा है इसका नाम? तो एलिफस मैक्सिमस। तो किसका नाम है? तो हमारा हाथी का नाम हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाथी का नाम। एलिफेंट से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, तो इजीली आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो एलिफस मैक्सिमस एक वैज्ञानिक रूप से एशियाई हाथी, जो हमारे एशियन एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम है, एशियाई हाथी का एक वैज्ञानिक नाम रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घर में जो हमारी मक्खी होती है उसको घरेलू मक्खी कहते हैं। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम हमारा क्या होता है? जो घरेलू मक्खी होती है उसका क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम होता है, जो हमारी घरेलू मक्खी होती है उसका। ठीक है, कुछ इसके बारे में और डिटेल्स लेते हैं यहाँ पर से। जो घरेलू मक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। और इसकी ट्रिक क्या है याद करने की वो भी बता देता हूं आपको। जो मस्का है, जो मस्का डोमेस्टिका को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? मक्खा। ठीक है, मक्खा, जो घरेलू मक्खा। ठीक है, घरेलू मक्खा से आप इसे रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी इसके बारे में आपको चाहिए तो आप प्रॉपर वीडियो में जाकर देख सकते हैं साइंटिफिक नेम की में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे जो इंडिया का राष्ट्रीय पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका क्या है? हमारा जो हमारा साइंटिफिक नेम है उसका क्या है? जो हमारा क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है उसका वह नाम क्या है? उसको कहते तो हमारे हिंदी में कमल है, और जो इंग्लिश में कहते हैं उसको क्या कहते हैं? लोटस कहते हैं। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो जानते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जो हमारा नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा जो हमारा लोटस है उसका साइंटिफिक नेम है, और आप इसे इजीली भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और भारत का राष्ट्रीय फूल है वो लोटस है, और इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपको जो हमारे जो राष्ट्रीय चीजें हैं उनके तो आपको क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय जो हमारे पशु पक्षी कुछ भी हैं उनको तो आपको मुंह जवानी याद उन्हें होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? मैंगीफेरा इंडिका का खालिस्तान वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, जो हमारा मैंगीफेरा इंडिका है उसका खालिस्तान क्या है? उसका साइंटिफिक नेम किसका होता है? मैंगीफेरा इंडिका है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है? इजीली आप समझिए तो। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसका है, जो हमारा फलों का राजा कहा जाता है मैंगो, आम का ये एक साइंटिफिक नेम है, क्या है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैंगो। और कौन से एग्जाम में पूछा गया है, हमारा पूछा गया एसएससी जेई 2000 हमारा 21 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंगो का वैज्ञानिक नाम जो हमारा मैंगीफेरा इंडिका है होता है, यह एक विशेष प्रकार का फलदार पेड़ होता है जो कि हमारे भारत में पाया जाता है, मुख्यतः पाया जाता है, मुख्यतः बोया भी जाता है, ठीक है। आम की खेती हमारे भारत में भी होती है, ठीक है, और भी देशों में होती है लेकिन मुख्यतः हमारे भारत में भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मटर है जो पी होती है उसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या होता है। जो मटर का साइंटिफिक नेम इजीली आप इसे याद कर सकते हैं, वो क्या है हमारा पाइसम स्टेविम, पाइसम स्टेविम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाइसम स्टेविम इसका साइंटिफिक नेम होता है मटर का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसमें आता है, जो एमपी पुलिस होती है, मध्य प्रदेश की पुलिस का जो एग्जाम हुई था 2022 में, उसमें इसे पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मटर है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, मटर पी का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो पीजम स्टेवियम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए देखते हैं उसको। जो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तुलसी, तुलसी को तो सभी जानते होंगे, अपने आंगन में भी सभी ने बोया होगा। तुलसी जो हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है, जो रोज आपकी जो माता हो गई या फिर मैया बोल दो, जो रोज सुबह इनको जल भी चढ़ाती होंगी तुलसी। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप इसे सिंपल ट्रिक में आपको बताऊंगा। तो तुलसी का जो हमारा वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम इसका क्या नाम है, ओसिमम सैंक्टम इसका साइंटिफिक नेम है। तो कैसे याद करेंगे, जो तुलसी है वो हमारे आंगन में लगी होती है और देखने में बहुत ज्यादा औसम लगती है, क्या लगती है, बहुत ज्यादा औसम लगती है, और इसको क्या कहते हैं हम, ओसिमम सैक्टम। और ऐसी ट्रिक से अगर आप याद करना चाहते हैं इजीली इसे, तो आप हमारी प्रॉपर वीडियो आ चुकी है, आप साइंटिफिक नेम्स की, आप बायोलॉजी की हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो इसका जो तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है वो ओसिमम जो हमारा टेन्यूफ्लोरम से कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा नाम क्या कह देते हैं, टेन्यूफ्लोरम भी कह देते हैं या फिर हमारा ओसिमम सैंक्टम भी कह देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जो हमारी वीडियो का है वो फायदा उठा सके। और लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वीडियो से रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। और जीके और ऑल एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।